हैं, दूसरों बच्चों को परवरिश कर रहे हैं। हम लोग खुद अपना बच्चा नहीं देख पा रहे हैं, हम खुद पढ़ा नहीं पा रहे हैं, टाइम से खाना नहीं खिला पा रहे हैं। सरकार हम लोगों को कहती है कमर की रीढ़ की हड्डी है, और अपने बच्चों की और अपनी कमर की रीढ़ कमजोर कर दे रहे हैं, तो हम पब्लिक के लिए क्या करेंगे? डबल इंजन की सरकार से पूरे प्रदेश में हम लोग बीमार है खुद, तो उनको प्रूफ चाहिए। अच्छा, हम लोग को जाना है तो प्रूफ कैसे दिया जाए? जो मरीज आदमी बिस्तर पड़ा हुआ खुद पहुँचे जाके सामने है, भैया देखो हम मरने की हालत में है, तो देखो हमको अस्पताल में भर्ती जी जी रात में डिलीवरी फोन आए, जहाँ पर कोई नहीं जाता, कहते शैतान वहाँ रहता है। लेकिन हम लोग वहाँ पे शैतान नहीं, भूत चुड़ैल बन के रहते थे, हम लोग वहाँ पर निकल के जाते हैं। एक महिला नहीं है। हाँ, आप अच्छा कह रही हैं। नहीं, आईडी वोटर आईडी लीजिए, वोटर आईडी बनाइए, आयुष्मान कार्ड बनाइए, आभा आईडी बनाइए, 70 काम हम लोग सर पे लाद दिए गए। फील्ड में जाओ, कहीं सर पे करो, कहीं सर पे करो, 3 दोपहर मई आशाओं को एक डिजिटल सेवा केंद्र बना दिया गया है, ये समझिए। लोगों ने बताया 75 काम दिए जा रहे हैं। पैसा कितना आता है? हाथ में आता भी है कि नहीं? बस 2000 रुपए। और उसमें आपको किसी भी काम में लगा दिया, चाहे वो आता हो चाहे ना आता सर, हो। अगर नगर निगम से कोई योजना आती है तो भी कोई काम नहीं कर रहा, आशा को लगाओ। जोड़ते हुए तब क्या कहेंगे आप? बोलेंगे वोट ही नहीं देना, बहुत सही। अपना और अपने परिवार का हक कम से कम नहीं देने देंगे। नमस्कार, आप सबका स्वागत है। आप देख रहे हैं खुदरंग और मैं हूँ आपके साथ आयुष। मेरे पीछे आप ये जितनी भीड़ देख रहे होंगे, ये सारी महिलाएं सिर्फ एक ही यूनियन की हैं, जिसे आशा वर्कर्स यूनियन कहा जाता है। चलिए पहले आपको भीड़ दिखा देता हूँ। आप ये जितनी भी उधर भीड़ देख रहे होंगे, जितना भी उधर वक्ता लोग बात कर रहे हैं, और वहाँ से लगा के यहाँ तक ये जितनी भीड़ देख रहे हैं आप, ये सब आशा यूनियन वर्कर्स की भीड़ है। अब इन लोगों की कई सारी मांगे हैं। अब इनमें क्या मांगे हैं इनकी, चलिए इन लोगों से बात करेंगे। ये लोग बहुत अच्छे से बता पाएंगे कि आखिर ये लोग क्या क्या और करना चाह रहे हैं। मैम, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैम सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे? धनुपुर की संगिनी हूँ। मैम आप कहाँ से आई हैं? धनुपुर से। मैम ये बताइए, ये जिस तरह से यहाँ इतनी भीड़ जमा है, 3 दिवसीय देख रहा हूँ धरना शुरू हो रहा है आप लोग का, आपकी मुख्य मांगे क्या है? मुख्य मांगे हम लोगों को टुकड़े में जो पैसा दिया जाता है वो टुकड़ों में ना दिया जाए। अच्छा, हम लोगों की अस्थायी मानदेय किया जाए। जैसे सर्दी गर्मी बरसात हर लोग छुट्टी पे रहते हैं, हम लोगों को भी छुट्टी दिया जाए। हम लोग महीनों के 300 दिन काम किया कराया जा रहा है, जी, जी, जी। और एक दिन छुट्टी भी नहीं मिल रही, उसके बावजूद भी हमें धमकियाँ मिल रही हैं। अच्छा, और इसीलिए हम लोगों की यही मांग है। धमकी किस तरीके दी जा रही है आपको? आप लोग काम नहीं कर रहे हैं, आप लोग ये नहीं कर रहे हैं। अच्छा, कि निकाल देंगे, पैसा नहीं देंगे, वो कर देंगे। तो हम लोगों को जैसे सबको छुट्टी मिलती है, हम लोगों को उसके छुट्टी मिले, हम लोगों को अस्थायी मानदेय दिया जाए। जी 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 जी। अच्छा, आपको मानदेय अभी कितना दिया जा रहा है और आप लोग की मांग कितनी है? मानदेय नहीं, हम लोग आशा वर्करों की मानदेय नहीं है, और संगिनी हम हैं। जी जी। मानदेय नहीं है, हम लोगों को भी विजिट पे पैसा है, 24 विजिट पे पैसा। अच्छा, यानी जितना आप जाएंगे लोग विजिट करेंगे उतना पैसा है जी। तो अभी तक आपको लगभग अगर 1 महीने की बात करिए कितना मिल जाता होगा? हम लोग विजिट बता रहे 24 विजिट की मिलती है। अच्छा अच्छा अच्छा। जी। तो अभी आप लोग की मांग क्या है? कितना आपका मानदेय तय होना चाहिए? मानदेय हम लोगों की 21,000 तक है, 21,000 मिलना चाहिए। मैम आप कह रही थी कि आप कुछ कह रही थी, 24 घंटे काम कराया जा रहा है? हाँ, 24 घंटा काम कराया जा रहा है। 24 घंटे की लेबरी तो देना चाहिए। बात सही है। जी 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 जी। जो परिवार छोड़ के आते हैं, हम लोग रात न कोई व्यवस्था भी नहीं है लेटने को बैठने को। अब फिर भी ये दशा है। परवरिश नहीं कर पा रहे हैं, दूसरों बच्चों को परवरिश कर रहे हैं। हम लोग खुद अपना बच्चा नहीं देख पा रहे हैं, हम खुद पढ़ा नहीं पा रहे हैं, टाइम से खाना नहीं खिला पा रहे हैं। सरकार हम लोगों को कहती है कमर की रीढ़ की हड्डी है, और अपने बच्चों की और अपनी कमर की रीढ़ कमजोर कर दे रहे हैं, तो हम पब्लिक के लिए क्या करेंगे? भैया हम लोग यही चीज मांगे कर रहे हैं। हम लोग जो हम लोगों को टुकड़ा में पैसा दिया जाता है, हम लोगों को इकट्ठा हम लोग को 21,000 तक तनख्वाह वेतन हम लोग को बनाया जाए। जो हम लोगों को कर्मचारी वहाँ पे पैसा मांग लेते हैं कि पैसा भेज, हम लोग को पैसा मानते वेतन बना नहीं हुआ है। आप पैसा देंगे, घूस देंगे तभी तो आपको हम भेजेंगे। 5,000 का हमारा बनाते थे, 1,000 हम लोगों को घूस ले लेते हैं। अच्छा मैम, ये तो बढ़िया चीज बताई, वहाँ घूस ली जा रही है, हर जगह से मांगते हैं, घूस बहुत बढ़िया। लेते हैं। जी जी। जैसे मान लीजिए जब हमारा पैसा यहाँ से हमारा सरकार बना नहीं रहा है, जी 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 बिल्कुल, कोई भी कहेंगे कि अरे आप इतना काम करे हो, हमको लोग मत
आबादी के पैसा काम नहीं पता रहता क्या कह रहे क्या नहीं। जब काम वहाँ गांव पे जब हम लोग पोलियो ड्यूटी करते हैं 75 रुपया पे सारे 75 रुपया पे घर में लेबर लगवाते हैं तो उसको 400 रुपया दिया जाता है। बिल्कुल 400 रुपया दिया जाता है, लेकिन उसमें हम लोग 75 रुपया में काम करते हैं 8 बजे से 4 बजे तक ड्यूटी। लेकिन 2 बजे ड्यूटी हम लोग बंद कर देते हैं पूरा काम करके फील्ड में। तब भी हम लोगों को मॉनिटर जाता है, वो भी 75 रुपया हम लोगों को काट देता है क्योंकि 4 बजे से पहले बंद कर दिया है। अच्छा, यानी काम पूरा हो गया है फिर भी वो जितना हम लोग फील्ड में जिस दिन करना रहता है उतना भ्रमण कर चुके हैं, तब भी हम लोग को मॉनिटर जाता है 75 रुपया भी वापस। मतलब यानी वहाँ कहा जा रहा है आपको भेड़ बकरी तरह घूमते रहिए धूप में, उससे कोई मतलब नहीं है। 75 रुपया भी वो हम लोग नहीं मिलता, वो भी कट जाता है। वो कट जाता है। अब बताइए, हम लोग सभी परिवार में गांव में जाते हैं, सब लोग से मिलते हैं, सबकी हम जब नियुक्ति हम लोग हुआ था जननी सुरक्षा शिशु मृत्यु पर हम लोगों की हुई थी। अब हर काम में लगा दिया जा रहा है। हम लोगों का क्या काम 24 घंटा रात में डिलीवरी फोन आए, जहाँ पर कोई नहीं जाता, कहते शैतान वहाँ रहता है। लेकिन हम लोग वहाँ पे शैतान नहीं, भूत चुड़ैल बन के रहते थे। हम लोग वहाँ पर निकल के जाते हैं, एक महिला नहीं है। ये सरकार हम लोग के पर तरस नहीं आ रहा है कि ये महिलाएं क्या, हम लोग कोई नहीं समझ रहा है सरकार। तो जैसा मैम ने कहा कि मशीन समझा जा रहा है, बहुत चुड़ैल शैतान समझा जा रहा है, मैम क्या कहेंगी, कितनी परेशानियां हो रही हैं? सर बहुत परेशानियां हो रही हैं जी। जो हम लोगों काम डाटा ऑपरेटर करते थे, उनकी जो सैलरी थी 25 से 30 हज़ार एक डाटा ऑपरेटर की जी। वो डाटा ऑपरेटर की छुट्टी करके हम लोगों से PMY के फॉर्म फीड कराया जा रहा है। बताइए, ये काम आपका है कि नहीं? नहीं है, ये काम नहीं है, फिर भी कराया जा रहा है। बिल्कुल एक काम नहीं जी। ID वोटर ID लीजिए, वोटर ID बनाइए, आयुष्मान कार्ड बनाइए, आभा ID बनाइए, 70 काम हम लोग के सर पर लाद दिए गए। फील्ड में जाओ, कहीं ये सर्वे करो, कहीं वो सर्वे करो, 3 दोपहर मई आशाओं को एक डिजिटल सेवा केंद्र बना दिया गया है, ये समझिए आप। बहुत सही जी। मैम क्या कह रहे थे आप? कह रहे हैं सर, हम लोगों को काम के तरीके से एकदम पूरा मशीन बनाया जा रहा है और काम का पैसा तो मिलता नहीं। मैम जैसा आप लोगों ने बताया 75 तरह काम दिए जा रहे हैं, पैसा कितना आता है? आता भी है कि नहीं? 1000 रुपए, बस 2000 रुपए। और उसमें आपको किसी भी काम में लगा दिया, चाहे वो आता हो चाहे ना आता सर हो। अगर नगर निगम से कोई योजना आती तो भी कोई काम नहीं कर रहा, आशा को लगाओ, आशा करेगी। मतलब इतना फालतू समझ के रखा गया है बिल्कुल कि इन्हें कोई लगा काम नहीं कर रहा है तो आशा करेगी, आशा को दो ये काम। किसी भी विभाग से आएगा तो आशा को पकड़ा जाता है। घर का सर्वे करती तो सोचते हैं इनके पास सारा रिकॉर्ड है, सारा काम इन्हीं को सौंप दो, सारा काम इसमें से ले लिया। अच्छा, जब आता है भाई सारा काम कर रही है तो पैसा भी तो सारा पे दे दिया जाए आशाओं को, और क्या? पैसा दिया जाए काम करने के लिए, हम लोग पीछे नहीं पैसा हटते हैं। 2000 रुपए सिर्फ 2000। नहीं, वही कह रहे ना, यही मैं कहना, जब भाई सरकार को लग रहा है आशाएं सारा काम कर ले रही हैं तो सारा पैसा भी तो आशाओं को दे देना चाहिए। बाकी विभाग क्यों बना के रखे गए हैं? ये फॉर्म डाटा ऑपरेटर फीड करते थे, उसका पैसा उन लोगों को 25 से 30 हज़ार पर कैंडिडेट मिलता था। अब वही ऑपरेटर का जो काम हम लोग कर रहे हैं तो वहाँ से लिस्ट में बताया गया 250 रुपए मिलता है। मिल जाए तब जानो कि हाँ मिलता है। अच्छा जी, खाली सुनी सुनाई बातें चल रही है कि इतना मिल जाता है। 2018 से मजदूरों का सब वेतन बढ़ा दिया जाता है, मजदूर भी 500 रुपए में दिन में काम करता है। हम लोग तो कोई वेतन निश्चित ही नहीं है। मेरे कहने का मतलब कि हम लोग को जब हम लोग की नियुक्ति हुई थी आशाओं की, हम लोग 16 साल से काम कर रहे हैं और मात्र में तो इधर ऑफिस में तो इधर काम करने के लिए हम लोग को रखा गया था 100 महीनों को। उसके बाद हम लोग को नसबंदी कराओ, पुरुष नसबंदी कराओ, महिला नसबंदी कराओ। उसके बाद जच्चा की 1 महीने से लेकर 9 महीने तक देखभाल करो। उसके बाद शिशु की 1 महीने से लेकर 5 साल तक उसकी देखभाल करो। उसके बाद अब कुष्ठ रोग का भी काम दे दिया, उसमें फाइलेरिया का भी काम दे दिया, मलेरिया का भी काम दे दिया, आयरन की गोलियों की पिलाओ। और ये इतना सब दे रहे, पैसा की बात, पैसा की उनसे बात करो कि ये आप लोग को सेवा करना है। अच्छा, जो आपके पीछे जो परिवार है, आपका ही परिवार होगा, आपके परिवार नहीं खाएंगे, वो सेवा करना है, बस सेवा करके उनका पेट पल जाएगा, नहीं दिया जाएगा। अच्छा, ये बताइए, जैसे आपको कहीं बुलाया जाता होगा कि इस जगह जाना, कैसे पहुँचते, कौन पैसा देता है उसका? अपनी जेब से लग रहा है पैसा, वो भी 500 रुपए खर्च बस का किराया करके 500। अच्छा, ये आप सब लोगों ने तय करा होगा?
जी जी नहीं नहीं हम समझ रहे हैं यानी जो भी पैसा लगना है तो अपनी जेब से लगना है, लेकिन सरकार को नहीं दिख रहा है। हम लोग तो हमें मान्यता चाहिए। जी जी एक मान्यता मिलना चाहिए। स्वास्थ्य कर्मचारी बिल्कुल 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 5 किलोमीटर दूर जाना जी, है जी। तो अपना किराया लगाते हैं। अच्छा, यानी जैसे किसी जगह आपको भेजा गया इस ब्लॉक में पहुंचना है तो अपना पैसा लगा के पहुंचो, सरकार को इससे मतलब नहीं कैसे जाना है। कोई मतलब नहीं, इसका पैसा नहीं। बताइए जी जी मैम। कहते सुनो भैया, घर के बच्चे भी कहते हैं बड़ी भारी तुम्हारी नौकरी। हाँ। जब उनका खर्चा के लिए नहीं दे पाते तो वो भी बोलते जी जी 400 रुपए मजदूरी मिलती है, डेली का परमानेंट, हम लोगों को 100 रुपए नहीं मिलते। 50 रुपए महीना पड़ता है, एक साल में 600 रुपए है, 12 महीने में 600 रुपए है। एक मजदूर क्या भाव आदमी पड़ेगा? भैया हेलो, एक मजदूर आदमी अगर दिन भर वो जी, 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 सुबह से 8 बजे से लग जाता है, 5 बजे तक 8 घंटा ड्यूटी करता है। जी, 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 जी। उसको 400-500 रुपए कमाता है महीने का, उसको 10,000 12,000 पड़ता जी, जी, है। जी। मगर हम जब 9 महीने सेवा, एक गर्भवती महिला की जब 9 महीने सेवा करते हैं तब हमको 600 रुपए मिलता जी। है। क्या बताइए, हम लोग की वर्कर से भी, एक मजदूर आदमी से भी ज्यादा हम लोग की औकात कम है। सुनिए, जैसे भी चुनाव आएगा आपके घरों पर पहुंचेंगे हाथ जोड़ते हुए, तब क्या कहेंगे आप लोग? बोलेंगे वोट ही नहीं देना, भगा देंगे घर से। बहुत सही। अपना और अपने परिवार का हक कम से कम नहीं देने देंगे, बाकी आपकी नहीं सुनेंगे। जी नहीं देने देंगे वोट, नहीं। क्योंकि हम लोग इतना परेशान हो चुके हैं, क्यों देने देंगे वोट? जब वो हमारी बातों को 10 साल 5 साल से रह चुके नहीं देंगे, अब आज चल के क्या करेंगे? कुछ क्या नहीं करेंगे? करेंगे। हम लोग बीमार हैं खुद, तो उनको प्रूफ चाहिए। अच्छा, हम लोग को जाना है। तो प्रूफ कैसे दिए जाए? जो मरीज आदमी बिस्तर पड़ा हुआ खुद पहुंचे जाके सामने कैसे भैया जाओ? देखो हम मरने की हालत में है तो देखो हमको। अस्पताल में भर्ती हाँ। दिखाएं जी, जी। हाँ, कि किस अस्पताल में भर्ती हो आप। पूरी रिपोर्ट बहुत सही, मतलब अब इतना भरोसा। हो जाए, जी 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 हम मरना सन हो जाए तब हम फोटो भेजे। हाँ, हाँ, अब हाँ। अगर हमें बुखार आ रहा है, हम नहीं चल पा रहे हैं जी, या कुछ जी, जी। भी है, हाँ। तो हम काम नहीं करने गए तो हाँ। हम फोटो भेजे पहले हाँ। वहाँ अस्पताल की। हाँ। या हम लोग एक्सीडेंट हो जाए तो कोई पैसा नहीं। मतलब जो हम लोग पशु नहीं है, हाँ। पशु को तो पालन हो रहा है, हाँ। गौशाला खुल गया है, हाँ, उनको हाँ, रहने की व्यवस्था दी गई है। हाँ। हम लोग आशाओं का कुछ नहीं दिया गया है कि हम लोग जाए अस्पताल में तो बैठने का स्थान मिल जाए। जी 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 10 साल हो गए हमारी जी। जिंदगी यही मिलने के लिए जा जिंदगी रहे हैं। निकली जा रही है। अब क्या बच्चों का खबर रहा जी, तो आप ये जितने भी यहाँ महिलाएं देख रहे हैं, इन लोगों ने जो कुछ कहा, तो ये इनकी ज़िंदगी इतनी आसान नहीं जितनी आसान जितने भी विभाग के लोग हैं या जो सरकार है उनको लग रही है। इन्होंने कहा 24-24 घंटे काम करना पड़ रहा है, कभी भी फ़ोन आ रहा है, कभी भी जाना पड़ रहा है। इनके पीछे इनके भी बच्चे हैं, इनके भी हस्बैंड हैं, इनका ही परिवार है, इनके ही माँ बाप हैं, लेकिन उससे सरकार को कोई लेना देना नहीं है। जब सभी विभागों की छुट्टी होती है तब भी ये काम पर लगे होते हैं, कोई बड़ी से बड़ी बीमारी भी चल रही होती है तब भी ये काम पर लगे होते हैं। लेकिन जब पैसे की बात आती है तब कहा जाता है कि आप तो समाज सेवा कर रहे हैं, आपका घर ऐसे ही चल जाएगा। मेरी सरकार से यही गुजारिश है कि एक बार इन पे ज़रूर नज़र डालें कि आखिर जिस तरह से आप इनको अगर रीढ़ की हड्डी कहते हैं, अगर ये रीढ़ की हड्डी अगर मान लीजिए टेढ़ी हो जाएगी तब आप कैसे काम चलाएंगे। तो इसी के साथ देखते रहिए खुदरंग, मैं आपके साथ आयुष, ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरें लेके आता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।